मुसलमानों को नमक हराम कहने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सफाई दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने ये इसीलिए कहा क्योंकि केंद्र किसी भी योजना के लाभार्थियों में हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं करता है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। कुछ भाई लोग कहते हैं हमारे धर्म में हराम का खाना हराम है, मुफ्त का खाना हराम है। मोदी जी जो कुछ भी योजना चला रहे हैं हिंदू मुसलमान समाज के हर वर्ग के लिए। कभी घर में प्रधानमंत्री आवास दिया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। शौचालय दिया, हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के बयान को लेकर बीजेपी पर वार किया तो जेडीयू ने कहा कि गिरिराज सिंह ने बयान सिर्फ और सिर्फ केंद्र की योजनाओं के संदर्भ में दिया था। आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है, पॉलिटिकल रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। कि अंग्रेज के साथ भारत के खिलाफ कौन कौन लोग नमक हरामी किए थे। अपने गिरबान में झांकिए कि नमक हराम लोग कौन थे आजादी के में। पहले अपने बारे में समझ लेना चाहिए गिरिराज बाबू। उस शब्द का इस्तेमाल किया, ये किसी को अपना अधिकार है। किस शब्द का कौन इस्तेमाल करेगा कि जब योजना का लाभ हर समुदाय हर धर्म के लोगों को मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक मजदूरी चाहिए। अब इस संबंध में इस्तेमाल करने का भाषा का तो किसी को अपना अधिकार है। तो देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए। तो वहीं जेएमएम ने कहा कि गिरिराज सिंह का ऐसा बयान देने से पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। का मातृ संगठन है आरएसएस, उसी की कोख से पैदा हुए हैं ये लोग। उनसे ज्यादा नमक हराम कोई नहीं होगा इस देश में। इस देश में रहते थे, इस देश का खाते थे और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। इनका इतिहास यही है। नमक हराम कौन है, इतिहास में सभी चीजें दर्ज। वोट नहीं दिया इसलिए आपके नमक हराम है देश के लोग। आपको अधिकार किसने दिया किसी एक जाति को? तो आपको तो इस देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र में नहीं दिया लोकसभा में वोट, बंगाल में नहीं दिया है, केरल में नहीं दिया है, जम्मू कश्मीर में नहीं दिया है, कर्नाटक में नहीं दिया है। तो क्या हिंदू को भी आप नमक हराम कहेंगे? मिस्टर गिरिराज सिंह, आप वोट चोरी करके सुन। तो गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस के दानिश अली ने कहा कि नमक हराम कौन है ये देश के लोग जानते हैं। बिहार में मुस्लिम वोटर्स को लेकर जेडीयू ने भी बयान दिया, कहा कि बिहार के मतदाता नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। संविधान सबको बराबरी का हक देता है और गिरिराज सिंह अपने बाप के पैसे से कुछ नहीं बांट रहे हैं। वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में जो टैक्स पेयर्स हैं, और उन टैक्स पेयर्स में शायद उनको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़े टैक्स पेयर्स इस देश के कुछ मुसलमान हैं जो नंबर 1, 2 पे आते हैं।
मतदाता समझदार हैं और अनावश्यक टिप्पणियों को वो पहले भी दरकिनार करके अपने फैसले करते रहे हैं। बिहार के मुसलमान मतदाताओं का यकीन नीतीश कुमार जी के साथ है।